इंडिया एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन के बिल्कुल करीब है। बहुत सालों से दुनिया जानती है कि इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है और अब ये पोटेंशियल इंडिया के तेजी से बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखाई दे रहा है। बहुत से कारणों से इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, जो अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में ये तेजी केवल एक इकोनॉमिक ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप और वर्ल्ड स्टेज पर उसके रोल को बदल रही है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है उसका बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी के साथ इंडिया के पास चीन जितना बड़ा कंज्यूमर बेस है। इतना बड़ा मार्केट कई तरह के गुड्स के लिए तैयार कस्टमर बेस देता है। ये मजबूत डोमेस्टिक डिमांड ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव बनाता है। इसके अलावा इंडिया को लेबर कॉस्ट में बहुत फायदा होता है। कम लेबर कॉस्ट और यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स मिलकर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षक बनाते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने में इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम्स जैसी पहल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रही हैं। इन पॉलिसीज का मकसद रेगुलेशंस को आसान बनाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बढ़ावा देकर बिजनेसेस के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। पॉलिसी के अलावा इंडिया की अबंडेंट और इंक्रीजिंगली क्लीन पावर जनरेशन कैपेसिटी एक और खास बात है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए रिलायबल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी होती है। इंडिया द्वारा सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में किए गए निवेश इसके बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं। इंडिया के पास यंग और इंक्रीजिंगली स्किल्ड वर्कफोर्स का डेमोग्राफिक एडवांटेज है। गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर इस एडवांटेज को और बढ़ाता है। इंस्टीट्यूशंस लोगों को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल से लैस कर रही हैं। इससे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स में स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स तैयार हो रहा है। बिजनेसेस अपनी सप्लाई चेन्स को चीन के अलावा दूसरी जगहों पर भी फैला रहे हैं। इंडिया अपनी स्टेबल डेमोक्रेसी और इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स के साथ इस स्ट्रेटेजी के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। कंपनीज इंडिया को एक रिलायबल अल्टरनेटिव के तौर पर देखते हैं। चीन में बढ़ती लेबर कॉस्ट इंडिया को कम्पिटिटिव बनाती हैं। यह बदलाव उन कंपनीज को आकर्षित करता है जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और स्किल्ड वर्कफोर्स चाहते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर प्लेयर बनने के लिए इंडिया अच्छी स्थिति में है। जो एनआरआईज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनीज में, इस ग्रोथ का फायदा उठाने का एक सीधा रास्ता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड सेक्टर्स पर फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स इस बढ़ते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक डाइवर्सिफाइड तरीका देते हैं। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करके एनआरआईज अपनी मातृभूमि से जुड़ सकते हैं और साथ ही इसके इकोनॉमिक रिसर्जेंस का हिस्सा भी बन सकते हैं। यह इंडिया के सफर में एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईरा का हिस्सा बनने और साथ ही अच्छा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पाने का मौका है। हालांकि पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सभी इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, खासकर म्यूचुअल फंड्स में, किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस को समझने में आपकी मदद कर सकता है और आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रेकमेंड कर सकता है। जो एनआरआईज अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। याद रखें, समझदारी से इन्वेस्ट करें और मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस लें।